बुलंद को इशारा और अहमक को फटकारा। अमरुल्लाह सालेह ने बताया कि दरअसल काबुल में जो धमाका हुआ है उस धमाके के पीछे असल में कौन खड़ा है। तो वहीं एक तरफ जहां ये हुआ तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान भी बन गया शिकार। तो आखिरकार भारत के साथ रूस समझौता करना चाहता है लेकिन चीन के साथ नहीं। ऐसी कौन सी बात हो गई है, जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। अफगानिस्तान में जिस तरीके से हालात बदल रहे हैं उसे देखकर रूस और चीन पार्टनरशिप कर रहे हैं और इस पार्टनरशिप में ये बात आ रही है कि यहाँ से होने वाले आतंकवाद को काबू करने के लिए रूस और चीन आपस में मिलकर काम करेंगे। यहाँ तक तो सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। रूस और चीन ने हाल फिलहाल में ड्रिल भी की है, संयुक्त अभ्यास से अमेरिका को चेताया भी है और कहीं न कहीं रूस ने यहाँ भारत को एक संदेश भी दिया कि हम अफगानिस्तान मामले में मिलिट्री कोऑपरेशन कर रहे हैं चीन के साथ, लेकिन हम आपके साथ नहीं करेंगे। यहाँ थोड़ी सी रूस की नाराजगी भी दिखती है, जैसे कि कह रहा हो कि तुमने क्वाड से दोस्ती की है तो फिर क्वाड ही इस क्षेत्र में तुम्हारे साथ मिलिट्री कोऑपरेशन करेगा। यहाँ तक तो रूस और चीन की दोस्ती बिल्कुल भाई भाई वाली लगती है, लेकिन जैसे ही एक दूसरा क्षेत्र आता है वहाँ रूस अपना पल्ला झाड़ लेता है। आपने देखा होगा चेकमेट जो लड़ाकू विमान 5th जनरेशन की रूस लेकर आ रहा है, इसमें भारत को केंद्र में रखकर रूस इसकी पूरी पब्लिसिटी कर रहा है। भले ही भारत इस परियोजना में अभी तक शामिल नहीं हुआ है, रूस हर हाल में चाहता है कि इस परियोजना में भारत शामिल हो जाए और अगर शामिल न हो तो कम से कम चेकमेट को भारत खरीदे। भारत की तरफ से अभी कोई भी उत्तर नहीं दिया गया है कि भारत क्या सोच रहा है। चीन को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है यूक्रेन की मोटर सीच कंपनी ने। मोटर सीच कंपनी वही कंपनी है जिसको हथियाना चाहता था चीन और इसे हथियाने के लिए बड़े ही धूर्तता के साथ एक ऐसी कंपनी बनाई थी जो कि चीनी थी, लेकिन चीन ने इस प्रॉक्सी कंपनी के जरिए यूक्रेन के मोटर सीच के शेयरों का एक बड़ा हिस्सा खरीद लिया था। और जैसे ही रूस और अमेरिका को ये बात पता चली कि मोटर सीच को पूरी तरीके से खरीद रहा है चीन, वैसे ही इसे धकेलने का प्लान बन गया और यूक्रेन के ऊपर रूस और अमेरिका दोनों ने दबाव बना दिया और दोनों की दबाव की वजह से यूक्रेन की सरकार पलट गई और मोटर सीच कंपनी को सरकारी बना दिया और ये कह दिया गया कि इसने किसी को भी अगर शेयर बेचे हैं तो उसको अब मान्यता नहीं मिलेगी। किसी तरीके से मोटर सीच को छुड़ाया गया चीन के चंगुल से और इसके पीछे खड़ा था रूस और अमेरिका। तो अब बारी थी रूस की। चेकमेट को देखकर चीन इस परियोजना में पैसे लगाना चाह रहा था, लेकिन रूस ने इस परियोजना में चीन को शामिल करने से सीधा इनकार कर दिया। मोटर सीच कंपनी का दावा है कि रूस किसी भी हालत में ये नहीं चाहता है कि उसके इंजन की टेक्नोलॉजी चीन तक पहुँचे और चीन के लड़ाकू विमानों की सबसे बड़ी कमजोरी है उसकी इंजन। यहाँ तक कि रूस ने ये भी कह दिया है कि आप हमसे टेक्नोलॉजी लेने के बारे में मत सोचो, बल्कि अगर लड़ाकू विमान खरीदना है तो उसके बारे में सोचो। वैसे तो चीन लड़ाकू विमान एक आध ही खरीदता है और फिर उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके अपने लिए कॉपी बनाना शुरू करता है, पर रिवर्स इंजीनियरिंग बहुत अच्छे से कर नहीं पाता है चीन और कुछ न कुछ कमियां रह ही जाती है। ये दिखलाता है कि रूस का भरोसा चीन पर बहुत ज्यादा नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ काबुल एयरपोर्ट पर 90 से ज्यादा लोगों की जानें चली जा चुकी हैं। ये संख्या अभी और भी बढ़ेंगी और इन सब के बीच अमरुल्लाह सालेह ने जो दावा किया है वो दावा बड़ा भयानक है और सच भी है। कहीं न कहीं भारत भी उसी तरफ इशारा कर रहा है। आतंकी गुट ISIS ने आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी ली और कहा कि इस हमले को अब्दुल रहमान अल लोगारी ने अंजाम दिया है। लोगारी की तस्वीर भी जारी कर दी गई और ये हमला जानबूझकर सिर्फ 5 मीटर की दूरी पर जहां अमेरिकी सैनिक खड़े होकर अफगान शरणार्थियों का दस्तावेज बना रहे थे वहीं पर किया गया है। तब तालिबान ने ये कहा कि हमने नहीं किया है, लेकिन अमरुल्लाह सालेह ने ये बताया कि ये हमला तालिबान, पाकिस्तान, हक्कानी ग्रुप इन तीनों का मिला हुआ है। तालिबान अगर ये कहता है कि उसके ISIS के लड़ाकों के साथ कोई संबंध नहीं है, हक्कानी नेटवर्क के साथ कोई संबंध नहीं है, तो वो बेवकूफ बना रहा है और कुछ नहीं। तालिबान ने अपने मालिक पाकिस्तान से बहुत कुछ सीख लिया है। हमारे पास जो सबूत है उनसे यही पता चला है
है कि ये काबुल में सक्रिय हो गए हैं ISIS, जिसकी जड़ें हैं पाकिस्तान में। असली दोषी अगर कोई है तो वो पाकिस्तान है। वैसे आपको बता दें, भारत भी विभिन्न संस्थाओं में बार बार ये बात कहता आया है कि पाकिस्तान वो देश है जो सेंट्रल एशिया में किसी को भी शांति से नहीं रहने देगा। उसकी हरकतें इसी तरफ इशारा करती हैं। खैर, अब पाकिस्तान एक के बाद एक प्रूफ दे रहा है, पर जिस आग से वो खेल रहा है वो उसके लिए भी सुरक्षित नहीं है, ये दिखने लगा है। ये सारे आतंकी गुट, चाहे वो तालिबान हो, चाहे हक्कानी नेटवर्क हो, अलकायदा हो, ISIS हो या फिर TTP हो, इन्होंने अब कोहराम मचाना शुरू कर दिया है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि बाइडेन बहुत जल्द एक्शन लेंगे पाकिस्तान के ऊपर भी, पर उससे पहले पाकिस्तान में धमाके होने शुरू हो चुके हैं। अभी लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं जो पाकिस्तान को दहला रही हैं। हमने आपको पहले भी कहा था, जब से तालिबान कब्जे में आया है तब से तैयार हो जाइए। अब लगातार ऐसी खबरें सुनने को पाकिस्तान के अंदर जरूर मिलेंगी। अब दरअसल बलूचिस्तान में, जहां पिछले दिनों चीनी राजदूत, उसके बाद चीन के 9 इंजीनियरों और उसके बाद चीनी नागरिकों को निशाना बनाया गया, तो अब एक बार फिर बिछाया गया बारूदी सुरंग, और इस सुरंग के चक्कर में आ गए पाकिस्तान के सुरक्षा कर्मी जो चीनी प्रोजेक्ट की रक्षा करने के लिए आए हुए थे। दरअसल बलूचिस्तान के जियारत नाम के जिले में एक डैम है और इस डैम के लिए भी चीन ने ठीक ठाक पैसा लगाया हुआ है। डैम इलाके में सुरक्षा कर्मी गाड़ियों पे चढ़कर गश्त लगा रहे थे और ये गाड़ियां जैसे ही बारूदी सुरंगों से गुजरी वैसे ही बड़ा विस्फोट हो गया, जिसमें 3 कर्मियों की मौत हो गई है और 3 घायल हो गए हैं। इतना ही नहीं, अब तो ये कहा जा रहा है कि मांगी डैम में जो मजदूर काम कर रहे थे उन्हें कुछ अज्ञात लोग उठाकर ले गए हैं। उन्हें भी छुड़ाने के लिए सुरक्षा कर्मियों को भेजा जा रहा है, लेकिन अभी तक उन कर्मियों का भी कुछ हिसाब किताब नहीं हो रहा है। खैर, अब तक दुनिया एक तरफ चीन से परेशान थी और अब अफगानिस्तान से जिस तरीके से बड़ी बड़े कांड के खबरें निकल कर आ रही हैं, वो चिंता में जरूर डाल रहा है और भारत को भी ये कहीं न कहीं टेंशन दे रहा है। POK के रास्ते बड़े कांड भारत में भी होने की संभावना जताई जा रही है, जिसके बाद बहुत एक्टिव हो गया है भारत का इंटेलिजेंस सिस्टम भी। वैसे ये नेचुरल सी बात है, जिस तरीके से अब सेंट्रल एशिया में कोहराम मचना शुरू हो गया है, हो सकता है कि ये आतंकी अब POK और कश्मीर की तरफ नजर उठाने की कोशिश करें। वैसे आपको क्या लगता है, सबसे पहले दुनिया भर के मजबूत देशों को संगठन बनाना चाहिए इन आतंकियों से निपटने का? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।